नमस्कार। केजरीवाल जी आपके 10 साल से सीएम हैं। क्या आप जान पाएँ कि केजरीवाल जी हैं क्या? कौन हैं? इनकी क्या पर्सनैलिटी है? इनका क्या रूप है जिसको आप मानें, जिसको आप नहीं मानें? इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि केजरीवाल जी कौन हैं। कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे। Stop it. Get some help. अरविंद केजरीवाल जी करप्शन के मुद्दे पे इलेक्शन जीते थे पहली बार। जी हाँ, इन्होंने शीला दीक्षित जी के ऊपर किस तरीके के इल्ज़ाम लगाए, इन्होंने क्या एक्यूजेशंस लगाई और बोला कि इसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करो, अरे तहकीकात तो करो और इन्वेस्टिगेट करो, ये करो। और जब आज अपने ऊपर बात आई है तो ये क्या कह रही है, ये भी सुनिए। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। अब सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी नहीं रही। मैं किसी कराओ जांच, मेरी जांच कराइए, उनकी भी करा लो, राहुल गांधी की भी करा लो, ठाकरे साहब की भी करा लो, सबकी जांच करा लो। ये पहले जिन लोगों के साथ आप कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, जिनके साथ आप खड़े हैं, देश बचाना मेरे लिए जरूरी है। चाहे भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े, इंडिविजुअल्स मेरे लिए वही जरूरी पूछो, चाहे भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े। आप कैसे कह रही हैं कि कोई नहीं, आपने कहा यमुना की क्या कहानी? 5 साल बोला यमुना साफ करके दूंगा, फिर इलेक्शन हुए, फिर बोला यमुना साफ करके दूंगा, अब फिर इलेक्शन हो रहे हैं, वो कह रहे हैं अब मैं यमुना साफ करके दूंगा। कब होगी हमारी यमुना साफ? यमुना अभी साफ नहीं हुई है, हम लोग सब मानते हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है। पूरी दिल्ली सरकार यहाँ बैठी हुई है, दिल्ली सरकार के सारे मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, दिल्ली सरकार के सारे बड़े बड़े अफसर यहाँ बैठे हुए हैं, और आज यहाँ पे दिल्ली सरकार संकल्प लेके जा रही है कि 5 साल के अंदर हम यमुना को वापस, 5 साल से बहुत पहले, लेकिन 5 साल का हम यहाँ पे वादा कर रहे हैं, 5 साल के अंदर हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा, आप ओक लगा के पानी पी लेना सीधे, टूटी से 24 घंटे साफ पानी आएगा, और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल। समझ रहे हो? एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। कैसा कैसा फिर मारने का आएगा तू? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। दिल्ली को मैं यूरोप जैसा बना दूंगा, दिल्ली को मैं सिंगापुर बना दूंगा, लंदन बना दूंगा। बन गई दिल्ली, लंदन, सिंगापुर, हाँ बनी क्या? सुनिए इनको, तब भी यही प्रॉमिस था, आज भी यही प्रॉमिस है। देखिए दिल्ली की सड़कें आप खुद ही क्या हाल हो रहा है। व्यवस्था को बदलने के लिए अंदर जा रहे हैं, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। व्यवस्था को बदलने के लिए जा रहे हैं, व्यवस्था को बदलने के 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 जा रहे हैं। चेहरे बदलने नहीं जा रहे, पार्टियां बदलने नहीं जा रहे, व्यवस्था को बदलने के लिए अंदर जा रहे हैं। गजब टूबीबाज आदमी। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे।
वाला हमारा हाथ में डंडा है। इतना इतना पानी संगम में आप कभी पूरा पानी भर जाता है। ये हमेशा ही रहता है। यहाँ पर यहाँ की जो विधायक है वो कुछ नहीं करते, विधायकों में कोई कुछ नहीं आता है। कौन आता है? मैडम बाहर से आदमी यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। कोई रिश्तेदार को बोलेंगे ना इधर आ जाओ, कोई आने को राजी नहीं है यहाँ पर। सब कहते हैं आप ऐसे इलाके में रह रहे हो जो कोई भी नहीं आ सकता है आपके यहाँ पर। दिनेश मोनिया जी भी हैं, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी हैं, और ये है पहचान, ये है काम। इलेक्शन से पहले ये क्या होते हैं, इलेक्शन के बाद ये क्या होते हैं, या इलेक्शन के बाद क्या होते हैं और इलेक्शन से पहले क्या होते हैं, ये भी देख लीजिए। ये ना गंदा में ये काम हमें गंभीर बना के खुद मजे ले रहे हो। हम अच्छे खासे अपने काम धंधे में लगे हुए थे। अरे इसके बारे में बाहर मार्केट में लोगों को शक है कि हंसता भी होगा कि नहीं। बताओ इतने बदमाश आदमी के बारे में। कांग्रेस ने सारे कुकर्म किए। कोयला खा गई, लोहा खा गई, 2G खा गई, और आगे कर दिया मनमोहन सिंह को। कुछ नहीं बोलता मनमोहन सिंह, आगे कर दिया, साइन करा दिया फाइलों पे। इन्होंने रामलीला ग्राउंड के ऊपर आया हुआ सारा हमारा चंदा जो लोगों ने उस आंदोलन के जरिए से अरबों खरबों रुपया दिया था, इसने अपने अकाउंट में डाल दिया। वो रिकॉर्ड के ऊपर है। मैंने ये भी कहा था उस वक्त कि अरविंद केजरीवाल ये ईमानदार नहीं है, एक दिन आएगा ये जेल में जाएगा। होशियार बहुत है। जहाँ से राजनीति की गंदगी खत्म होती है, इसकी वहाँ से शुरुआत। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल। बीजेपी और कांग्रेस वाले क्या जाने कि त्याग क्या होता है। आज के जमाने में चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए। दिल्ली के स्कूल आपको पता है कहाँ हैं? इन्होंने जो बनाए हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज बना दी, कितने कॉलेजेस खोल दिए। आप ही जानिए, आप ही ने वोट दिया इनको, बताइए। आपको मिले तो हमें भी बता दीजिए। आपको लेके चलता हूँ, दिल्ली के स्कूलों में लेके चलता हूँ। आप बताइए कौन से स्कूल में चलना चाहेंगे, मैं आपको लेके चलता हूँ और दिल्ली के स्कूल दिखाता हूँ। लीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, गली नंबर 1, रमेश मार्केट, साउथ दिल्ली। अब आप बताइए, ये कौन सा स्कूल ऐसी गलियों में है और ये हालत है गलियों की भी, तो स्कूल की क्या हालत होगी आप जान ही सकते हैं। सीवीसी की रिपोर्ट कहती है कि 4027 क्लासरूम बने हैं और पेमेंट हुई है 7137 क्लासरूम्स की। इसमें भी करप्शन। ये तो कहते हैं कि जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है वो दिल्ली की सरकार केजरीवाल जी के अंडर दे रही है। कहते हैं 10वीं और 12वीं क्लास का जो रिज़ल्ट होता है वो बताता है कि एक स्कूल का स्टैंडर्ड क्या है। और आप खुद ही देख लीजिए दिल्ली के रिजल्ट्स क्या हैं। मोहल्ला क्लिनिक आपको मिले क्या? आपने देखे क्या? कितने हैं? कितने अच्छी तरह वहाँ पे काम हो रहा है? कितने डॉक्टर्स हैं? अगर आपको मिले ना, मुझे भी थोड़े से दिखाना, फोटोज देखना। दोस्तों, विज्ञापन स्थल बन चुके दिल्ली सरकार के अस्पताल के बाहर में खड़ा हूँ। विज्ञापन स्थल में इसलिए कह रहा हूँ कि अस्पताल के अंदर जाएंगे तो जेल में बैठे इनके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, उसकी फोटो, केजरीवाल की फोटो, और अस्पताल के प्रवेश के ऊपर ही जो है गेट पर ये फोटोशुदा ये बहुत बड़ा बोर्ड, और इस पर साफ साफ लिखा हुआ है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल ईस्ट पटेल नगर, जो कि चुनावों की आचार संहिता थी तो उसके चलते ढका हुआ है। लेकिन मेरा मकसद आज यहाँ एक आरटीआई के साथ यहाँ पर खड़े होना है और इस अस्पताल की जो है वो दक्षता बताना है। दोस्तों, आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। 2003 के इस अस्पताल में जो है ना 4 एक्सरे की मशीनें हैं, जिसमें एक मशीन 2015 से खराब है, एक 2020 में से खराब है और 2 वर्किंग है। अल्ट्रासाउंड की मशीन 2017 से ही खराब है, वो चालू नहीं है। MRI CT स्कैन का तो सोच ही नहीं सकते। और इन्होंने केवल 6 साल में 56 रोगी जो हैं वो EWS स्कीम के तहत जो है वो बाहर सर्जरी के लिए भेजे प्राइवेट अस्पताल में। 6 साल में 56 रोगी, यानी कि 72 महीनों में केवल 56 रोगी के अंदर जो है
केवल सुविधा इतना ही है कि सिर्फ आओ और ओपीडी की जो 9 तरह की इसमें ओपीडी लगती है, उसमें जो अपना आओ दवाई लो और अपना रोगी जाए। और आरटीआई रिप्लाई में मुझे बताया गया है कि पिछले 7 साल में एक भी जो है इसमें बेड नया बढ़ाया नहीं गया है। एक्सरे अल्ट्रासाउंड की मशीनें तक खराब पड़ी हैं। बाकी तो सुविधा सोची जा सकती है कि सर ऑपरेशन का हो रहे होंगे। महिलाओं की डिलीवरी का लिख कराया गया है कि किसी महिला की सर्जरी के तहत डिलीवरी नहीं की जाती, केवल वेजाइनल डिलीवरी। ये इन अस्पतालों की दक्षता है दोस्तों। दिल्ली सरकार बताते हैं चिकित्सा की सरकार है। ये आरटीआई रिप्लाई है साफ साफ। कुछ तथ्य छूट भी गए होंगे, मैं लगा दूंगा, कोई भी देखे। दिल्ली से संजय मखीजा, नमस्कार। नवंबर 24 में मई 26 की डेट दी गई है एमआरआई के लिए। इतने 2-2 साल की एमआरआई की डेट होती है। जी ऐसी दे रही है, ऐसी देते हैं मरीज और जाएंगे मगर डेट बढ़ा के। 20/11/2024 का पर्चा है, ठीक है। एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है। और डेट आपने दी है 29 अप्रैल 2026 की। तो एमआरआई की मशीन नहीं है क्या भाई? 2-2 साल की डेट। एक ही एमआरआई मशीन है इस पूरे जीबी पंत हॉस्पिटल में, एक ही है। चल एक रही है या है ही एक ही है मशीन पूरे अस्पताल में। ये तो सबसे बड़ा अस्पताल है दिल्ली का। 10 साल का बच्चा है, पैरालिसिस हो रखा है हाफ बॉडी में, ठीक है। इसको आप लोगों ने डेट दी है ऑपरेशन की 9 अगस्त 2025, मतलब 9 महीने बाद की डेट। आपके घर में कोई बीमार, ठीक है, अगर आपको उसको लेकर आना पड़े और रात में 10 बजे से आपको लाइन में लगना पड़े और ये सब कुछ झेलना पड़े, आपको कैसा लगेगा? अरे सर, एक शेड तो बनवा दो, एक टॉयलेट तो बनवा दो। लोग बिल्कुल बारिश में ठंड में मर रहे हैं, उनके लिए वेटिंग एरिया तो बनवा दो। मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे कब याद आया? जब इनको लग रहा है कि आप पार्टी पूरी बहुमत सीटें नहीं लाएगी और सरकार नहीं बना पाएगी। तो आज इनको पंडित याद आ रहे हैं, उनको बोल रहे हैं हम आपको सैलरी देंगे, लुभा रहे हैं। क्यों जी? 10 साल से जब मौलवियों को सैलरी दे रहे थे तब हमारे पंडित याद नहीं है, तब हिंदू याद नहीं है। पंकज जी, आप मुझे ये बताएं कि जब कोविड हुआ और ये महामारी, ऐसी बीमारी फैली और हमने देखा कि दिल्ली में तो त्राही मची हुई थी, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, बेड्स नहीं, ये सब नहीं थे। और इनके केजरीवाल जी के अंदर ये दिल्ली का प्रशासन आता था। तो आप ये बताइए कि इतना कुछ हो रहा था और कहने को ये कहते कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, सब जो भी बहाने बना रहे थे। तो उन्होंने इस टाइम पे क्या किया? केजरीवाल जी ने उस महामारी के टाइम पे क्या किया? देखिए, पहले तो आप अगर केजरीवाल जी की बैकग्राउंड चेक करो कि वो शुरू से ही लोगों को ठगते आए हैं और सिर्फ झूठे बातें करते आए। जो इंसान बच्चों की झूठी कसम पब्लिकली खा सकता है, उनके लिए लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, उससे उसका क्या लेना देना। सारा पैसा जो था, वो करोड़ों रुपए जो था, वो अपनी रेनोवेशन पे वो लगा रहा था। लोगों के लिए तो उनकी टीम में से कोई भी, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, नेता, कोई भी हमने ज़मीन पे देखा नहीं, कोई काम करते हुए हमने देखा नहीं। और अब जब ये सारी खबर आ रही है कि इन लोगों ने सिर्फ जो काम किया है वो उसमें भी पैसा कमाने का काम किया और अपने घर बनाने का काम किया। पंकज जी, मेरा एक और सवाल है। ये तो मतलब मेरे को ये केजरीवाल जी आज तक समझ ही नहीं आए। मैं हमेशा बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं इनको क्या जानूँ, क्या पहचानूँ और क्या इनका इम्प्रेशन लूँ अपने माइंड में। अब जैसे इन्होंने बोला था कि मैं सीएम की पोस्ट नहीं लूँगा, ये तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। पर इन्होंने जब पहली दफ़ा सरकार इनकी बनकर आए, जीते, और फिर इन्होंने डिज़ॉल्व हो गई सरकार, तो ये तो सीएम की खुद ही दावेदार बन गए। और यही नहीं, इन्होंने तो हर जगह इलेक्शन भी लड़ा। वो क्या था? देखिए पायल जी, ऐसी बात है कि ये शुरू से महत्वाकांक्षी तो रहे हैं और इन्होंने ये सोचा कि पहले तो झूठी कसम खा के बच्चों की कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। फिर जब इनकी सरकार गिरी 49 डेज़ के बाद 2024 में ये मोदी जी से लड़ने चले गए। अभी इनकी पीएम बनने की महत्वाकांक्षा जागी। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मोदी जी 13 साल गुजरात के सीएम रहे थे, उसके बाद उन्होंने पीएम के लिए अपनी दावेदारी पेश की।
आपने 49 डेज में ये सोचा कि अब आप पीएम बनने लायक हो गए। पहले तो आप राजनीति में नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में आप जो है वहाँ उनसे लड़ने चले गए और हारे। फिर दिल्ली वालों से आके माफ़ी मांगी कि जी मैं वहाँ चला गया, आप मुझे माफ़ करो, इस बार मुझे पूर्ण बहुमत दो, तो मैं दिल्ली की सेवा करूँगा और दिल्ली में ही काम करूँगा। फिर जैसे ही 2015 में इनको 67 सीट्स आई, ये फिर पंजाब चले गए, फिर ये अपनी पार्टी को जो है एक नेशनल पार्टी की तरफ ले चले। तो ये इनका जो व्यवहार है वो उससे देखो, अगर आप इनकी अगर हिस्ट्री में जाओ तो ये और मनीष सिसोदिया की अगर आप पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे कि इन्होंने आपस में क्या किया कि पहले एक NGO परिवर्तन खोला, वो बंद गया, कुबेर खोला, वो बंद गया, ये कई मिशनरीज के साथ इन्होंने काम किया, वो छोड़ दिया, लोकपाल के लिए गए, वहाँ पे जाके कहा हम सिर्फ लोकपाल के लिए आए हैं, लोकपाल छोड़ दिया, राजनीति में आ गए, हम राजनीति में नहीं आएंगे, अब हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। मतलब आप अगर पूरी इनकी पीछे की बैकग्राउंड चेक करोगे तो ये यू टर्न देते हैं। मुझे व्यक्ति लगता है कि मानसिक कोई इनको दबाव सा है, कुछ परेशानी है जिसके कारण ये कोई स्टेबल चीज़ें नहीं ले सकते हो। और ऐसा व्यक्ति ना प्रदेश चला सकता है ना देश चला सकता है, तो इनको बाहर ही रखना चाहिए। एफिडेविट जी, ये कहते हैं कि मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एफिडेविट बांटे हैं। मुझे लगता है इन्होंने जो एक प्रिंट आउट निकाला था वो अपनी फाइल में रख लिया था, क्योंकि जब हम उस समय नई दिल्ली के लोगों से मिले थे तो किसी को एफिडेविट का नहीं पता था। इनफैक्ट जब तक ये मीडिया में बात नहीं आई थी तो किसी को भी नहीं पता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हर बात को जो है ना सिर्फ झुटलाने, बताने और बरगलाने के लिए करते हैं। इनका कोई मकसद नहीं होता उसके पीछे। ये जितनी झूठ की राजनीति है कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, एंड ऑफ द डे ये सब कुछ वही करते हैं जो पहले कांग्रेस करती आई है। ना तो मैं लाल बत्ती लूँगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूँगा और ना मैं सिक्योरिटी लूँगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुँचाई है। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो अगर मैं कोई लूँगा तो लोगों ने, मैं अभी विधानसभा में जब चक्कर लगा रहा था, दायित्व होगा आपको देना, तो मैं लूँगा ही नहीं उसे। ये क्या है? नहीं, और इन्होंने गाड़ियाँ ही, मैं तो देखा है पंजाब में स्पेशली, यहाँ भी तो इनके साथ 10-15 गाड़ियाँ चलती हैं, और पंजाब में मैंने देखा है कि वहाँ तो और भी बड़ा कॉन्वॉय चलता है। हमें तो याद है कि इनकी पर्सनल गाड़ी वैगनआर होती थी, जिसमें इन्होंने पहले लोगों को दिखाना शुरू किया, देखिए मैं अपनी कार का इस्तेमाल करता हूँ, मैं अपना पेट्रोल डालता हूँ। आज इनका जो कॉन्वॉय है वो किसी भी चीफ मिनिस्टर से कम नहीं है, ज़्यादा ही हो। केजरीवाल जी से ये सवाल तो पूछना बनता है कि सबको ये कहते हैं कि वो फैसिस्ट हैं, वो हिटलर हैं, उनको गवर्नेंस करनी नहीं आती और वो अपने ही चलाते हैं। तो आज इनकी गवर्नेंस के बारे में भी हम बातचीत कर लेते हैं और सुन लेते हैं कि इनकी गवर्नेंस कैसी रही है। आपको क्या लगता है, केजरीवाल इस बारी जीतेगा? नहीं जीतेंगे, नहीं, पक्का हारेंगे। हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? काम नहीं किया? अभी नहीं किया है। आपको क्या लग रहा है दिल्ली में इस बारी लोग किसको वोट देंगे? मोदी सरकार को वोट देंगे। केजरीवाल जी ने आप लोगों के लिए इतना किया है, बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, तो आपको उसका फायदा हो रहा है? फायदा क्या मैम, सब ऐसे ही है, घोटालेबाजी है। कहीं स्कूलों में बता रहे हैं कि स्कूलों में काम किया, कहीं स्कूल में काम किया है। टीचर आते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं है और मोबाइल में लगे रहते हैं सारे दिन। तो मैं बच्चे बताते हैं कि पापा ऐसे ऐसे बात है, फोटोग्राफी कर रहे हैं वो लोग, इस तरह से। हमें उनका काम पसंद नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आप क्या कहेंगे? मोहल्ला क्लिनिक जो शुरू में चला था पहले ठीक था, इतना कोई काम नहीं है उसमें, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है ऊबड़ खाबड़। अब मतलब बंद रहता है, हम तो देखा नहीं, 1-2 बार गए थे, उसके बाद फिर बीच में गया था देखने तो बंद था। आप कब से दिल्ली में रह रहे हैं? 21 साल हो गए। और आपने ये जो 10 साल केजरीवाल है, ये आपने वोट दिया उनको तो हमारे वो CM बने? नहीं, मैं नहीं देती। आपको फ्री पानी मिलता है? नहीं। आपको फ्री बिजली मिलती है? नहीं। आपको बस में तो वो फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री है, आपको बस फ्री में नहीं आती? बस में कभी कभी आते, कभी लेट होते, कभी नहीं जाते। तो पर ऑटो करते फिर पैसे लेता है कंडक्टर? पैसे नहीं देता। पर आपको लगता है कि आपके मोहल्ले में जो लोग हैं या आपके जान पहचान के लोग हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि केजरीवाल जो ये फ्री बिजली और पानी की बात करता है, ये सब झूठ है? सब झूठे, सब झूठे। मोदी सरकार भेजती है हमारे लिए टैंकर, नहीं आता। केजरीवाल पानी नहीं भेजता, वो टाइम से पानी नहीं आता, गाली गलौज करते वो लोग। ये 87-88 हज़ार रुपए का बिल है बिना पानी के 10 साल का।
क्या कह रहे हो? ये यस मैम, ये तो पानी नहीं आया और मैम 10 लाख पानी का बिल नहीं है, 50,000 इनका 20,000, 87,000 का बिल आया बिना पानी के। टैंकर का हमारा 4-5 हजार का खर्चा महीने का। ये जो आपके प्राइवेट टैंकर है उनसे पानी मंगाता हूँ, उस पानी का भी बिल भर रहा हूँ और मैं फिर इसको भी भरूंगी। सबके आपके लाखों में बिल आ रहे हैं। 10-10 हजार तो टैंकर बिक रहे हैं। हाँ। अब तो टैंकर बिक रहे, टैंकर माफिया यहाँ पर सक्रिय है, जल बोर्ड में टैंकर माफिया। मोदी की, और मोदी की ही बननी चाहिए। केजरीवाल इज नॉट वर्थ इट एंड ही इज द मोस्ट करप्ट मैन आई हैव एवर सीन। Is totally null and should not be in any way become a minister. और जो उसको दे रहा है, I think they are blind and they should open their eyes कि उसको वोट नहीं देना चाहिए। और जो वो दिल्ली सिटी बीइंग द कैपिटल, जो हालत उसने कर दी है दिल्ली की, it is becoming worse day by day. मैंने केजरीवाल जी के सारे रूप आपके सामने ला के रखे हैं। अब आपको देखना है कि सच क्या है और आपने ये फैसला करना है कि केजरीवाल जी को दोबारा दिल्ली सौंपनी चाहिए कि नहीं। अब जवाब भी आपका होगा, फैसला भी आपका होगा। नमस्कार।